हे साईनाथ के बेटा बेटियों, उठ जाओ। चलो चलो, प्रतीक्षालय से आदमी जाने लगे हैं साईनाथ महाराज के दर्शन करने। अपन भी चलते हैं, उठ जाइए। चलो चलो, देखो कितनी भीड़ दौड़ रही है। जिनको आगे जाना है जाने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साईनाथ के दर्शन तो होना ही है। उन्हें सब पता है कि मेरे प्रतीक्षालय में कितने भक्त लोग बैठे हैं। जिनको अतिक्रमण करना है उन्हें कर लेने दीजिए। अपन उनकी चिंता मत करिए, किसी पे क्रोध मत करना। जिन्हें आगे भगना है भगने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो चलो, ओम साई नमो नमः का जाप करते जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। देखो ये और प्रतीक्षालय आ गए। बाबा की लीलाएं देखिए, ये सब लीलाएं बनी हुई है। ये सब साईं चरित्र के अध्याय 1 से लेकर 52 अध्याय तक की लीलाएं यहाँ पर लगी है। इनको सबको आत्मसात करिए और प्रणाम करिए। चलते जाइए। देखिए अपन अब फिर तलघर में उतर रहे हैं। ये जो सीढ़ियां हैं उतरने और चढ़ने वाली, मैंने बता दिया पिछली कथा में कि इन सीढ़ियों का महत्व बाबा ने जब देह में थे तभी बता दिए थे। ये सीढ़ियों से चढ़ना उतरना उसी बात का संकेत है। ये दुख हरने वाली सीढ़ियां हैं, संताप हरने वाली सीढ़ियां हैं, वेदना हरने वाली सीढ़ियां हैं, मनोकामना पूर्ण करने वाली सीढ़ियां हैं। और कभी भी कोई कष्ट आपको नहीं आएगा। इन सीढ़ियों से चढ़ते जाइए और उतरते समय उतरते जाइए। देखिए देखिए, अब बाबा का मंदिर आ रहा है। बेटा बेटियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न मन रखिए और बाबा से जो जो मनोकामना करना है वो समस्त कर लीजिए। और वैसे भी आप द्वारका माई में रहे हो, आपने माता से पूरा वार्तालाप कर लिए हो, आप उनका नमन करते रहिए। उनके नाम को अपने स्पंदन, अपने हृदय की धड़कन के साथ जोड़ लीजिए और प्रेम पूर्वक उनका नाम लेते चल दिए। जो आगे जाना चाहते हैं उन्हें जाने दीजिए, कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो अब हम इस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और मैं सब लोगों को प्रेम पूर्वक बता दे रहा हूँ, हाथ जोड़कर बता रहा हूँ, मेरे साथ आ जाइए। अपन बाबा जो है पूर्व मुखी बैठे हैं और पश्चिम में उनका गुरु स्थान है। पीछे तरफ जो है नीम का पेड़ लगा है और सामने बहुत बड़ा हाल है और उसी के दक्षिण में द्वारका माई है, जहाँ से तुम 5-7 दिन द्वारका माई में रहे हो और कथाएं सुने हो और कथाएं सुनने के बाद उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। वो द्वारका माई यहीं से लगी हुई है। देखो देखो, बाबा का नंदी आ गया है। भगवान शिव के पास तो नंदी होना ही चाहिए। शिरडी वासी कहते हैं कि भगवान शिव का जो नंदी है वो उनका सामा है। कोई भी बात उस समय जब बाबा देह में थे, जब कोई भी बात और कोई भी याचना, कोई भी मनोकामना करने के लिए पहले माधवराव देश पांडे जो उनके अनन्य भक्त थे, जिसे बाबा सामा कहते थे, उसी को साईनाथ महाराज का नंदी कहा जाता है। शिरडी वाले ऐसा कहते थे। इस नंदी के दर्शन कर लीजिए। सामने शिव जी दिखाई देने लगे हैं। देखो देखो कैसे स्वर्ण के सिंहासन में बैठे हैं। यह रत्न जटित सिंहासन है। इस मूर्ति के चरण से लेकर शिखर तक निहारिए। ये ऐसा लग रहा है कि ये चिंता मग्न है और चिंता मग्न इसीलिए है कि सभी भक्तगण उनसे कुछ मांगने आए हैं और वो मनन कर रहे हैं। उनके मस्तिष्क में सारी बातें गूंज रही है। जो जिस कामना से आता है, जिस भाव से आता है, जिस निष्ठा से आता है, जिस विश्वास से आता है, उस विश्वास की विवेचना उनके मस्तिष्क में हो रही है और वो आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। देखो देखो देखो, उनकी समाधि देखो, कितने सुंदर कपड़े समाधि में बिछाए हैं। बाबा ने कितना सुंदर कपड़ा पहना है, सोने के हार पहने हैं और सोने का मुकुट पहने हैं। ऊपर सोने की छतरी लगी है और पूरा स्वर्णमय वातावरण में वो बैठे हुए हैं और चारों पंडित बैठे हुए हैं जो सबकी सेवा कर रहे हैं। प्रेम पूर्वक सबको आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, दर्शन करने के लिए बोल रहे हैं। सिपाही भी लगे हुए हैं, उनकी विसिल भी बज रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि अपन दक्षिण वाली रोड से चलेंगे, क्योंकि दक्षिण वाली रोड से जाने से एक फायदा ये है
कि दक्षिण वाली रो तरफ बाबा की समाधि की चरण पादुकाएं आपको मिलने वाली है। इसीलिए मेरे साथ से अलग नहीं होना, और जब भी व्यक्तिगत रूप से आप आओ तो दक्षिण रो से ही जाना, ताकि आपको चरण पादुका का स्पर्श करने के लिए मिल जाएगा और समाधि का स्पर्श करने के लिए मिल जाएगा। देखो देखो अपन आगे बढ़ रहे हैं रो में। इधर देखो लेफ्ट साइड में एक बड़ा कॉरिडोर दिख रहा है कांच का, जिसके अंदर बाबा का कुर्ता रखा है, जिसके अंदर बाबा की चरण पादुकाएं रखी है, जिसके अंदर बाबा की एक छोटी सी फोटो रखी है जो पालकी के समय निकलती है, और उसी चरण पादुका के ऊपर बाबा का सटका रखा है। मैंने आपको सटका का महत्व बता दिया था। जब भी उनका भक्त कोई संकट में रहता है, उनके नज़दीक भले ही नहीं रहता, 7 समुंदर के पार भी रहता है, उसके कष्ट को वो अंतर ज्ञान से जान लेते हैं और सटका से अपने शरीर को ही दंड देने लगते हैं। ऐसी बाबा की कृति है, ऐसी महान कृति, ऐसी महान विभूषित मूर्ति आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आप परम भाग्यशाली हैं और परम पुण्य आत्मा हैं। आपके पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं, इसीलिए साईं बाबा के दर्शन हो रहे हैं। उनके चरण पादुका को नमन कीजिए, उनके सटका को नमन कीजिए, उनके कुर्ता को नमन कीजिए। जिस घर में इनका नमन होता है, जो तीर्थ यात्रा पे इनका नमन करता है, उनके घर में कभी अन्न और वस्त्र का कोई कमी नहीं आने देते हैं। बाबा से प्रार्थना कर लीजिए, मेरे मन में जो मनोकामना थी मैं तो भूल गया, मैं तो सिर्फ इतना ही चाह रहा हूँ, जिस तरह बाबा शिव भगवान बनकर के अन्नपूर्णा माता शिरडी के घर में अन्न की भिक्षा मांगने जाते थे, उसी तरह मैं भी भिक्षार्थी बनकर उनके द्वार पर भिक्षा मांग रहा हूँ। हे साईनाथ महाराज, मैंने अपनी मनोकामना भूल गया हूँ, मुझे कुछ भी सुध बुध नहीं है। मैं सिर्फ एक ही मनोकामना मांगता हूँ कि आप ही मेरी झोली में आ जाइए और मेरे साथ मेरे घर में चलिए, और सभी सुख दुख में हमें साथ रहना है। जैसा हम खाएंगे वैसा हम खिलाएंगे, जैसी सेवा बनेगी वैसी सेवा हम करेंगे, लेकिन हम तुम्हें लिए बगैर नहीं जाएंगे। इसीलिए हे साईनाथ महाराज, मेरी झोली में आ जाइए और मेरे घर चलिए और उस घर का संचालन स्वयं करिए। अब मुझे घर का संचालन नहीं करना पड़ेगा। सारे कष्ट, सारी विपत्ति, सारी वेदना सब आपको पता रहेगी। आप ही हमारे घर के बुजुर्ग रहेंगे। जो आप बोलोगे वो खाना बनाएंगे, जो आप कहोगे वैसे बिस्तर पे सुलाएंगे। हे साईनाथ महाराज, हमारे साथ चलो और हमारे बच्चों का पालन करो। उन्होंने लिख दिया है दासगणों महाराज ने, संसार से पार लगने के लिए साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। कितनी अच्छी प्रार्थना उन्होंने लिखी है। उसी प्रार्थना के माध्यम से आप इस जग को तारना चाहते हैं। हे तारनहार, हे पालनहार, मेरी झोली में आ जाइए और मेरे साथ मेरे घर में चलिए। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आओ आओ बच्चों, देखो ये मूर्ति जिस मूर्तिकार ने बनाई थी, उस मूर्तिकार से ये मूर्ति नहीं बन रही थी। उसके स्वप्न में आकर बाबा ने बोला तालीम को कि तुम्हारे हृदय में बैठकर मैं अपनी मूर्ति स्वयं बनाऊंगा और इस जग का उद्धार करूंगा। ये उद्धार करने के लिए बैठे हैं। इनकी समाधि भी बोल रही है, वार्तालाप कर रही है। बाबा जब देह में थे तभी कह गए थे कि भले ही मैं देह त्याग करके चला जाऊंगा, लेकिन मेरी अस्थियों को हमेशा तुम्हारे कल्याणार्थ के लिए तुम चिंतित पाओगे। और मेरी अस्थियां नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी, आशा और विश्वास का संचार करेगी, तुम्हारे पूरे कष्ट हरेगी। बस धैर्य और दृढ़ निष्ठा चाहिए। हे बेटा बेटियों, मांग लो अपने बाबा से, जो भी तुम्हें मांगना है मांग लीजिए। यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। उनके 11 वचन है, जो जन शिरडी आएगा आफत दूर भगाएगा, चढ़ेगा समाधि की सीढ़ी, पैर तले होगी दुख की पीढ़ी, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करेगी समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण में या खाली जाए,
हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा भाव हुआ साईं का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा मिथ्या होगा। आसहायता लो भरपूर, जो मांगा है नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी बिसराया। धन्य धन्य वह भक्त अनंत जो शिरडी की राहों में, उसे न कोई अन्न। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटियों, पूर्ण मनोकामना के साथ इन चरण पादुका को चरण स्पर्श करिए और समाधि में स्पर्श करिए। बाबा सब कुछ जानते हैं, आपके मन में क्या है। बाबा कोई भिक्षा में मांग लो और अपने घर ले चलो। अगली कथा में मैं तुम्हें उनके गुरु स्थान की महिमा बताऊंगा। जब तक के लिए सबको ओम साई राम कहता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। राजा योगीराज परब्रह्म साईनाथ महाराज। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाराजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद सर्व समर्थ शिरडी निवासी समदर्शी साईनाथ